हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे दुर्गाष्टमी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त और दुर्गाष्टमी के दिन आप कन्या पूजन कैसे करें। कन्या पूजन करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर को सुबह 6:22 से शुरू हो जाता है। जिस दिन आप कन्या पूजन कर रहे हैं उस दिन आप सुबह उठकर स्नान ध्यान कर लीजिए। उसके बाद जिस स्थान पर आपने माता की मूर्त लगा रखी है वहाँ पे चौकी को साफ कीजिए और जितने भी आपने फूल माला चढ़ा रखे हैं उन सब को उतार कर नए फूल माला चढ़ाइए। बाकी दिन की तरह भी आप इस दिन पूजा करिए। उसके बाद आप जिन कन्याओं को बुलाए हैं उनका पैर धोकर उनके पैरों में आलता लगाइए और ध्यान रखिए कि इस दिन आपको कन्या को खिलाने के लिए खाने में पूड़ी चना अवश्य बनाना है। इसके साथ ही आप खीर या हलवे का उपयोग कर सकते हैं या आप मिठाई, नारियल प्रसाद, फल, केला का भी प्रयोग कर सकते हैं। कन्याओं को देने के लिए आप श्रृंगार का सामान भी प्रयोग कर सकते हैं। कन्याओं को आप चुनरी जरूर ओढ़ाएं। जितने लोग नवरात्रि का उपवास हैं आपके घर में वे सभी कन्याओं को खिलाने के बाद उनको प्रसाद के रूप में अन्य चीज़ें जरूर दें। साथ ही आप सभी कन्याओं का पैर छूकर आशीर्वाद लें। कन्या को आप जो खाने के लिए भोजन दिए हैं उस भोजन से आप कन्याओं को कहें कि उसमें से वे थोड़ा थोड़ा भोजन निकालें और जो कन्याओं ने आपके लिए भोजन दिए हैं उस भोजन को आप अवश्य खाएं। अगर आपके घरों में या आपके यहाँ नवरात्रि पूजा का कोई और अलग रिवाज है तो आप उसे भी कर सकते हैं। कन्या पूजन करने के बाद आप सभी कन्याओं से माताओं का आशीर्वाद लेने के लिए कहें और आखिरी में आप माँ के पास जाकर भूल चूक माफ़ करने के लिए कहें। कन्याओं को उपहार के रूप में आप फल, एक कोई बर्तन दे सकते हैं। साथ में उन्हें आप अपनी शक्ति के हिसाब से श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। इसके साथ ही आप इस बात का ख्याल रखिए कि आपको कन्या पूजन में कन्याओं को कोई भी धारदार सामान जैसे चाकू, छुरी या कैंची, लोहे से बनी कोई भी वस्तुएं कन्याओं को बिल्कुल भी ना दें। नवरात्रि के कन्या पूजन में आप 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन दें और उनको भी उनके साथ बैठाकर खाना खिलाएं। ध्यान रखने योग्य यह बात है कि आप कन्या पूजन के बाद आपको किसी भी प्रकार का नाखून या बाल नहीं कटवाना है। कई लोग कन्या पूजन के बाद तुरंत ही नाखून या बाल कटवाने चले जाते हैं, परंतु आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कन्या पूजन के अगले दिन या दशहरा के दिन नाखून या बाल कटवा सकते हैं। तो आपको ये वीडियोस कैसी लगी मुझे बताएं। इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोलें जय माता दी।